वक्फ बिल के खिलाफ अदालत पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। जेडीयू के सीनियर लीडर हैं परवेज सिद्दीकी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर भी हैं परवेज सिद्दीकी। पार्टी में रहकर ही कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। वक्फ कानून पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो चुकी है और अब पार्टी के सीनियर लीडरान और अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का जो ऐलान किया था उस पर अमल करते हुए वो नजर आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्टी की राय से वो सहमत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दायर कर दी है। जेडीयू में रहकर इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात करते नजर आए हैं। कोर्ट मुसलमानों के हक में फैसला करेगा, मुझे पूरा यकीन है इस लड़ाई को हम ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून वक्फ की संपत्तियों पर सरकारी काबू को बढ़ावा देती है। ये माइनॉरिटी की धार्मिक और सामाजिक आज़ादी में दखल है और इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। तो जेडीयू में रहते हुए परवेज सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं परवेज सिद्दीकी साहब। खैर मकदम है, सबसे पहले तो सलाम टीवी पर आपका स्टैंड जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप जेडीयू के साथ भी हैं, पार्टी में इस वक्त हैं, लेकिन जेडीयू ने जो फैसला किया मरकजी हुकूमत का साथ देने का इस पर, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जी देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड में 2020 विधानसभा से मैं जनता दल यूनाइटेड के लिए काम कर रहा हूं और मैंने तकरीबन हजारों कार्यक्रम किए होंगे, चाहे सीमांचल की सरजमी पे जाकर हो, या मिथिलांचल की सरजमी पे हो, या बेतिया की तरफ जाकर हो। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में भी मुझे बुलाहट आती थी। मैं सीएम हाउस में भी मैं कई बार गया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं मिला, कई भी मसले होते रहे हैं उस मामले को मैं उठाता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नीतीश कुमार जी इस पर संज्ञान लेते रहे हैं। लेकिन जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आया सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड पार्टी का स्टैंड जो था, हमें ये इस बात का यकीन था कि जनता दल यूनाइटेड इस बिल का समर्थन नहीं करेगी, विरोध करेगी। लेकिन पहले लोकसभा में समर्थन दिया गया, फिर राज्यसभा में समर्थन दिया गया उसकी। लेकिन बहुत मतलब हमारे जो लोग थे, मुसलमान थे, वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, इंक्लूड की जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतराज जताया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़िए। और हमने इसलिए कल देर रात हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, पिटीशन फाइल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें डायरी नंबर भी मिल गया, हमारा केस एक्सेप्ट हो गया, जिसका डायरी नंबर है 18542/2025। हमारे एडवोकेट के पैनल्स में हैं दवनीश जी, जो नामी ग्रामी वकील हैं, एडवोकेट मृणाल श्रीवास्तव, हर्षवर्धन जी हैं, एडवोकेट अली बिन सैफ जी हैं, एडवोकेट सैफ खान जी हैं, एडवोकेट कैफ हसन जी हैं, एडवोकेट हुजैफा है। तो हमारे कई वकील के पैनल्स में हमने अपनी ये लड़ाई को हम जनता दल यूनाइटेड में रहकर हमने पार्टी से कोई इस्तीफा नहीं दिया और पार्टी में अभी हालांकि परवेज साहब फिर इस पर सवाल नहीं उठेंगे आने वाले वक्त में कि जेडीयू की विचारधारा कुछ और है, आप पार्टी में रहते हुए उसके खिलाफ कैसे आवाज बुलंद कर सकते हैं? पार्टी ने जो एक नजरिया पेश किया है, मरकजी हुकूमत के साथ जाने का फैसला किया, पार्टी के अंदर रहते हुए आप कैसे दूसरी राह पर चल पाएंगे? नहीं, जेडीयू की विचारधारा सेकुलरिज्म की बात करती आई है। जेडीयू की जो हुकूमत 2005 के बाद आई, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, वो विचारधारा जो रही है वो सेकुलर की रही है। मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया है, तभी हमारे मुख्यमंत्री लगातार सीएम की कुर्सी पे रहे। ऐसा नहीं है कि वो फासिस्ट ताकत को हमेशा सपोर्ट करते आई है। बिहार के अंदर कम्युनल कभी होने नहीं दिया। अलीगढ़ मुस्लिम की शाखा ब्रांच को खोलने के नीतीश कुमार की जमीन दी। ठीक है परवेज जी, आप कह रहे हैं कि सेकुलर पार्टी है, लेकिन इस वक्त जो फैसले नीतीश कुमार की ओर से लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका उस पर सवाल उठाता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें थी, नीतीश कुमार को तो दावत भेजी जा रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कि वो पहुंचे वहां पर शामिल होने के लिए एहतजाज में, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अब आप पर ये सवाल नहीं खड़े होंगे कि आप पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे, अभी तक जेडीयू के साथ बने हुए हैं, जबकि जेडीयू की छवि तब्दील होने की बात लोगों के जरिए की जा रही है?